अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 14 मैं आपको करवाने लगी हूँ। चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर की बुक का वेक्टर स्पेस का है। हम उसको स्टार्ट करेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या। आपने फ़िज़िक्स में भी ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट इसका ले रखा है। अ स्केलर इज़ द क्वांटिटी डेट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड और साइज़ सच एज mass, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर, लेंथ एंड स्पीड, वर्क etc। ओनली मैग्नीट्यूड को हम स्केलर कहते हैं या ठीक है साइज़ को। और आगे इसके नीचे एग्जांपल्स दे रखी हैं, ये इसके MCQ बनते हैं, ऊपर डेफिनेशन है। इसके बाद है वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन। इसमें बोथ डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। नीचे इनकी एग्जांपल्स दे रखी हैं, ये इसके MCQ बनेंगे। ठीक है, फिर उससे अगले वाले पेज पे आ जाएं। पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन है, टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ़ एंड ओनली इफ दे हैव नॉन ज़ीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। के इनके साथ ये तब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे जब ये इनके नॉन ज़ीरो स्केलर जो है वो मल्टीप्लाई होगा ईच अदर, दोनों साइडों में। फॉर एग्जांपल उन्होंने नीचे दे रखा है कि AB या -AB 3/2 आर द पैरेलल वेक्टर्स। ये एक पैरेलल वेक्टर्स हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या है? द मैग्नीट्यूड या नॉर्म या लेंथ। मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, नॉर्म भी कहते हैं, लेंथ भी कहते हैं। मैग्नीट्यूड के 3 नेम है। ये MCQ बनता है। ऑफ अ वेक्टर in 2D represent the length of the vector from origin to the point represented by a vector। ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड जो है वो किसी भी वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड ऑफ P से भी लिखते हैं, मॉड से भी लिखते हैं, या नेम दे दें वेक्टर को तो तब भी लिखा जाता है। किसी भी वेक्टर के कोफिशिएंट्स का सम एंड स्क्वायर और होल अंडर रूट। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मैग्नीट्यूड जो होता है उसको नॉर्म या लेंथ भी बोला जाता है। पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन और MCQ भी इम्पॉर्टेंट है। इससे अगले पेज पे आ जाएं। उससे आगे है हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अ यूनिट वेक्टर इज़ डिफाइंड एज द यूनिट a vector whose magnitude is unity in 3-dimension space. The unit vector of x, y and z written as u हैड या कैप भी इसको कहते हैं। और हम इसका फार्मूला क्या यूज़ करते हैं? u कैप या हैड u वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि लेट u इज़ इक्वल टू 3i 2j -5 के एक वेक्टर है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। उनका तीनों के में पहले ये 3 पार्ट सॉल्व करें। पहले में u प्लस 2w यानी कि v को 2 से मल्टीप्लाई करना है और तीनों वेक्टर्स को आपस में प्लस कर देना। मैं आपके सामने स्टार्ट करती हूँ। ये देखें, तीनों हमें 3 वेक्टर गिवन है और पहला पार्ट हमें ये फाइंड करना है। मैं इन तीनों में ये वेक्टर पुट करूँगी और इसे सिंप्लीफाई करूँगी। ये देखो, मैंने इन तीनों में तीनों वेक्टर्स पुट कर दिए। अब मैं इनके ब्रैकेट्स खोलूँगी v को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए। मैंने तीनों वेक्टर्स को खोल दिया है। अब मैं i को i में प्लस माइनस करूँगी। 3i 2i 5i और फिर -4i, तो हमारे पास सिर्फ i बच जाएगा। 5i में से 4i माइनस करेंगे तो i बच जाएगा। ये देखें, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। पार्ट नंबर 2 इसका सेम है। 3 मैं आपके सामने करती हूँ। अब ये देखें, मॉड से पहले उसकी अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ को ले लेना है। 3 और v की जगह वेक्टर v और w। फिर मैंने इनके ब्रैकेट्स खोली, फिर मैंने इन्हें सिंप्लीफाई किया। अब मैं इनका मैग्नीट्यूड लूँगी। मैग्नीट्यूड आपके लिए नया है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? मैंने 3v प्लस w पहले फाइंड कर लिया। अब मैंने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? जो वेक्टर हमने सिंगल बनाया है उसके वेक्टर के कोफिशिएंट का साइन समेत सम एंड स्क्वायर और होल मैग्नीट्यूड।
यानी कि जो हमने ये आई जे के कॉफिशिएंट लिए हैं उनका सम और स्क्वायर और अंडर रूट ये मैग्नीट्यूड होता है, जिसको नॉर्म और लेंथ भी बोला जाता है, जो एमसीक्यू आता है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मैग्नीट्यूड। अब इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और डायरेक्शन को साइन भी बनाने हैं। जैसा क्वेश्चन 2 है सेम क्वेश्चन नंबर 11 है, जैसा क्वेश्चन 2 है सेम क्वेश्चन नंबर 11 है विदाउट एनी चेंज। ठीक है, पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर इसके डायरेक्शन को साइन बनाएंगे। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, एक पार्ट पहला मैं लूँगी v3i 2j + 6k, इसका मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करूँगी, जिसे नॉर्म लेंथ भी बोला जाता है। इसके वेक्टर की वैल्यू का साइन समेत सम एंड स्क्वायर और होल अंडर रूट, मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरे पास 49 आ जाएगा, जिसका आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने मॉड फाइंड कर दिया। अब मैं डायरेक्शन को साइन फाइंड करूँगी। डायरेक्शन को साइन से पहले डायरेक्शन रेशोज़ लिखे जाते हैं। डायरेक्शंस रेशोज़ ऑफ वी आर कौन कौन से होते हैं, ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं गिवन वेक्टर्स के, इनको अलग अलग लिख देने को हम डायरेक्शंस रेशोज़ कहते हैं। इनसे डायरेक्शन कोसाइन बनते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वी आर, इन डायरेक्शन रेशोज़ को अगर मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ जाते हैं। डायरेक्शन कोसाइन से पहले डायरेक्शन रेशोज़ लिखते हैं, रेशोज़ को मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें तो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाते हैं। डायरेक्शन रेशोज़ का भी एमसीक्यू बनता है, डायरेक्शन कोसाइन का भी एमसीक्यू बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 11 सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुरानी बुक का है, वैल्यू चेंज हो गई हैं, पहले भी बहुत दफ़ा ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड टी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इसको खोलते हुए हमने गिवन में इसको लिख लिया है। मैग्नीट्यूड खोलने का मेथड हमें आता है वेक्टर्स की वैल्यूज़ का सम, कोफिशिएंट्स का सम और स्क्वायर और होल अंडर रूट। मैंने मैग्नीट्यूड खोल दिया और 13 अंडर रूट एज इट इज़ आ गया। मैं दोनों साइडों का स्क्वायर लूँगी क्योंकि मुझे टी की वैल्यू फाइंड करनी है और टी ब्रैकेट्स के अंडर रूट के अंदर है। अंडर रूट के अंदर से हम वैल्यूज़ कैसे बाहर निकालते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों की स्क्वेयरिंग करते हुए। मैंने दोनों साइडों का स्क्वायर लिया तो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो गया। मैं इसको खोलूँगी, सिंप्लीफाई करूँगी, मेरा आंसर आ जाएगा। ये देखिए मैंने इसको सिंप्लीफाई किया यहाँ तक, इसके फैक्टर्स नहीं बने तो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लगा लिया, तो ये मेरी टी का आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है, 4, 5 और 6 तीनों सेम हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए और सी भी तकरीबन इसी के जैसा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट की भी यही है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, और यहाँ पे भी है अ वेक्टर फाइंड करना है, बात वही है। ठीक है, यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला लिखूंगी मैं। यूनिट वेक्टर फाइंड करते कैसे हैं, उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, एक तो हमें डिटर्मिनेंट रिक्वायर्ड होता है, एक हम उसका नेम लगाते हैं। यूनिट वेक्टर के लिए अकॉर्डिंग टू वी कैप से उसको डिनोट करते हैं। ये बी आ यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर होता है ऑफ वी वेक्टर का। सो इसका फार्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला वी ओवर वी मैग्नीट्यूड, इसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे। वी मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेंगे, वो हमें फाइंड करनी आती है, प्लस -8 का स्क्वायर और अंडर रूट 1 + 16 + 64 और आ जाएगा 81, जो 9 आ गया। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन
1 में, और हमारा यूनिट वेक्टर फाइंड हो जाएगा। v का मतलब है वेक्टर फाइंड पुट करना और मैग्नीट्यूड का मतलब है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, और हम इसको अलग अलग लिख देंगे। तो हमारा यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड हो जाएगा।